श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते होंगे इन दिनों लड़का हो या लड़की सभी की वैवाहिक अड़चन बहुत अधिक हो रही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में मांगलिक दोष है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है या मनचाहा प्रेम आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इन उपायों को एक बार करके देखिएगा। निश्चित ही आपके जो आप चाहते हैं कि मेरे बच्चों का जो है रिश्ता यहीं पर हो, मेरे बच्चों का उचित विवाह हो, कष्ट संकट पीड़ा से उन्हें मुक्ति मिले और भाग्योदय हो, तो माता पिता भी इन उपायों को कर सकते हैं। साथ ही आवश्यक रूप से जो है विशेष तौर पर बच्चे भी अपने लिए कर सकते हैं। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। यह उपाय नहीं चमत्कार है और अपने आप में अद्भुत है। गुरुजी कहते हैं एक आटे का दीपक आपको बनाना है उपाय को करने के लिए। खास तौर पर जो बच्चे जो है किसी न किसी स्वरूप में जिनके विवाह की बात बनते बनते रह जाती है, हर एक गुणवान व्यक्ति है परंतु फिर भी लोगों को उनके गुण नहीं दिखते हैं, तब यह उपाय कर लेना चाहिए। आप सभी को आवश्यक रूप से शिव पार्वती का स्मरण करते हुए खास तौर पर यह उपाय मंगलवार के दिन किया जाता है। लाभ देता है मांगलिक दोष को दूर करने के लिए। तो मंगलवार कोई दूर नहीं है, सप्ताह में हर बार आता है, तो आप कर सकते हैं। प्रदोष काल में या सुबह जब भी आपको समय मिले कर लीजिएगा। इस उपाय में सिर्फ आटे का ही दीपक बनाना है, बिना नमक का आटा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। फ्रिज में पहले से ही रखा हुआ आटा प्रयोग में नहीं लेना है, नया ताज़ा आटा आपको लेना है। आटा बना लीजिए और उसमें आप सभी को तेल डालना है। आप जानते होंगे तेल का प्रयोग मंगलवार के दिन शुभ माना जाता है और साथ ही यह जो है कई तरह की बाधाओं से भी मुक्ति देता है। चाहे तो तिल का तेल डालें, चाहे तो सरसों का तेल डालें, इच्छा आपकी है। बस यही आपको रखना है, इसमें कुछ भी अन्य चीज़ नहीं डालना है। बिना जलाए आप इसे शिव मंदिर ले जाएं और जिस बच्चे की, लड़का या लड़की के विवाह की अड़चन है उसके लिए भी आप सभी उसे भी मंदिर जाए तो अत्यधिक शुभ है। देखिए जी, थोड़ा सा समय निकालने में कई तरह की परेशानियों की मुक्ति के लिए आप कर सकते हैं। अगर बच्चे शिव मंदिर नहीं जा सकते तो माँ जो है उनके ऊपर से आटे के दीपक को बिना जलाए तेल डाल लेना है, बत्ती लगा लेनी है और आवश्यक रूप से बच्चे के ऊपर से आप सभी को 21 बार उतारा कर लेना है। ठीक है, 21 बार आपको शिव पार्वती का स्मरण करना है और मांगलिक दोष दूर हो और बच्चों के विवाह की बात बने, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को उनके ऊपर से 21 बार उल्टा, ये नहीं कि सीधा उल्टा कर दे, जैसे घड़ी घूमती है उल्टी दिशा में एंटी क्लॉक आपको घुमा लेना है और इसे ले जाकर आपको महादेव के ऊपर भी 5 बार घुमा लेना है। ठीक है, 21 बार तो उस बच्चे के ऊपर घुमा लीजिए जिसके जो है बाधा है विवाह की, और साथ ही 5 बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी आपको इसे घुमा लेना है अर्थात उतार लेना है। उसके बाद इसे जो भी बच्चा परेशान है उसका नाम गोत्र बोल लेना है। ठीक है, कोई कठिन काम नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई पैसा समय ही लगना नहीं है। उस बच्चे का नाम गोत्र भी बोलना है जो कि 25 साल के हो चुके हैं, 30 साल के हो चुके हैं, 40-45 साल के विवाह की अड़चन हो रही है, तो आप सभी को उनका नाम गोत्र बोलकर इसे शिव मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। किसी भी मंगलवार, शनिवार, प्रदोष खास तौर पर, और मासिक शिवरात्रि हो गई, पूर्णिमा, अमावस्या, इन विशेष तिथियों में तो यह विशेष लाभ देगा ही। सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, इसका अपना ही एक परम सुख है। तो आपको यह कार्य कर लेना है, झोली पसार कर घर की तरफ आ जाए। मात्र 3 महीने में विवाह होगा, इस बात की गारंटी है, भले कितने लंबे समय से बात अटक रही हो। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय आपने गुरुजी के मुख से कई बार सुना होगा, कई व्यक्तियों ने किया होगा, लाभ मिला भी होगा। काली मिर्च जो कि कार्य में बल प्रदान करती है, आपको जो है लेनी है। परिपूर्ण अवस्था में काली मिर्च ले लीजिएगा, टूटी फूटी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। साथ के साथ आप जानते होंगे एक बेलपत्र, नई बेलपत्र भी ले सकते हैं, शिव पर चढ़ी हुई भी बेलपत्र ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी प्रश्न हो वीडियो चैनल से संबंधित तो पूछ लीजिएगा, गलती करने से बचें, सही विधि से करेंगे तो उपाय ज़्यादा जल्दी फलित होगा। तो मात्र एक बेलपत्र, एक काली मिर्च किसी भी दिन आपको लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में उपाय जल्दी फलित होते हैं क्योंकि वहाँ अभिमंत्रित है मेरे महादेव वर्षों से और अपने आप में परम सुख कल्याणकारी हैं। और साथ ही घर पर भी करते हैं परंतु उतना जल्दी फलित नहीं होता जितना महादेव के मंदिर में उपाय फल देता है। तो एक जल का लोटा ले जाएं, विधि विधान से जो है आप सभी विशेष तौर पर शिवलिंग का जलाभिषेक करें, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं, एक काली मिर्च और एक बेलपत्र आप सभी को अपने जो परेशानी है, जो मांगलिक दोष विवाह की परेशानी है, वह कहते हुए
आपको सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाने से पहले काली मिर्च चढ़ा देना है अपने विवाह की परेशानी को कहते हुए। उसके बाद काली मिर्च चढ़ानी है। काली मिर्च तो चढ़ा दी सरलतम तरीके से, परंतु बेलपत्र की डंडी का मुख आपके विपरीत होना चाहिए ताकि आपके चौहों दिशाओं से कहीं ना कहीं बात बनती रहे। इसलिए यह विवाह के लिए बहुत अच्छा उपाय है जो कि अपने आप में अद्भुत है। बेलपत्र की डंडी का मुख आपके विपरीत हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। तो यही सरल सा उपाय है, एक काली मिर्च एक बेलपत्र का आपको करना चाहिए। इससे बहुत अधिक आपको सुख मिलने वाला है। तो यह बात कर ली हमने दूसरे उपाय की। बढ़ते हैं तीसरा सरल उपाय जो कि बहुत सरल है और अपने आप में अद्भुत है और कई भक्तजनों ने इसे किया होगा। अगर आप बहुत दिनों से मनचाहा विवाह प्राप्त करना चाहते हैं, कोई ऐसा लड़का या कोई ऐसी विशेष लड़की जो आपको पसंद है कि आप इसे अपने जीवन साथी के रूप में चाहते हैं, यह कोई गलत बात नहीं है, यह सबसे उत्तम बात है। प्रेम राधा कृष्णा ने किया था, प्रेम सीता माता पार्वती ने किया था महादेव से, और प्रेम करना गलत नहीं है। परंतु गुरुजी कहते हैं कन्यादान का हक अपने पिता से न छीनिएगा। हमेशा अपने पिता को इस महादान को करने का मौका दीजिएगा। कोई गलत कर्म करने से बचना चाहिए। गुरुजी की इन दिनों कथा चल रही है, उसमें भी गुरुजी ने यह बात स्पष्ट स्वरूप में कही है। तो आप सभी को अपनी मनोकामना कहते हुए एक बार जीवन में पशुपति व्रत कर लेना चाहिए। पशुपति व्रत को आपको विशेष 10 तरह की कामना कहते हुए नहीं, सिर्फ एक मनचाहे विवाह की कामना कहते हुए बेटा भी कर सकता है, अर्थात लड़का भी कर सकता है पशुपति व्रत, लड़की भी कर सकती है। और यह व्रत नहीं, चमत्कार है एक तरह से, कुछ भी नहीं लगना इसमें। सिर्फ 5 सोमवार पशुपति व्रत किसी भी महीने से कर सकते हैं। थोड़ा सा शुक्ल पक्ष का ध्यान रख लीजिएगा, करते हैं तो अत्यधिक शुभ है। 5 आप सभी को विशेष तौर पर जो है यह जो व्रत है वह करने पड़ते हैं और इनमें कोई विशेष भी विधान नहीं है। शाम को मीठा भोजन कर लीजिए और किसी भी दिन से इन्हें सोमवार से शुरू कर सकते हैं और विधि विधान से सुबह की पूजा कर लीजिएगा सोमवार के दिन की। और प्रदोष काल में इस व्रत में विशेष पूजा की जाती है। जैसे 6 दीपक लगाए जाते हैं आटे के, उन्हें शिव मंदिर ले जाया जाता है। उसमें से 5 दीपक तो शिव मंदिर में लगा दिए जाते हैं, एक छठा दीपक अपने घर के दरवाजे पर लगाया जाता है। आने के बाद उसी दीपक को घर लाना होता है। और साथ ही रोज जो है जब भी सोमवार आप प्रसाद बनाते हैं उस प्रसाद के 3 हिस्से करने होते हैं। तीनों हिस्से शिव मंदिर में चढ़ाने होते हैं। चढ़ाने के बाद एक हिस्सा आपको घर ले आना होता है। घर लाने के बाद आप सभी को उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर लेना होता है। बस यही जो है यह व्रत होता है। इस व्रत में चाय पानी दिन भर में पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पशुपति व्रत में अंतिम जो 108 की सामग्री में जब अंतिम दिन होगा अर्थात उद्यापन का दिन होगा, उस दिन 108 की संख्या में आप सभी को आवश्यक रूप से महादेव के शिवलिंग पर ओम जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र का जाप करते हुए कुछ भी चढ़ा देना होता है। जैसे आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, 108 चावल के दाने, 108 हरा मूंग, 108 की संख्या में कोई भी वस्तु आप शिव पर समर्पित कर सकते हैं। एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में देकर अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। बस यही सरल सा उपाय है जो आपको करना है। करके देखिएगा, मनचाहा विवाह होगा, संकट कष्ट पीड़ा का भी निदान होगा। 3 उपाय मैंने बताए। चौथा, आप हमेशा से मंदिर जाते हैं ना, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, माता पार्वती और महादेव का गठबंधन कीजिएगा। ओम उमा महेश्वराय नमः कहते हुए आप सभी को मौली की 7 मौली जो कच्चा सूत होता है वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए समर्पित करते हैं। उसकी 7 जो है फेरी अर्थात जैसे माता पार्वती से शुरू करते हुए महादेव को गठबंधन स्वरूप में कर लेना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। यह कार्य अपने आप में माता सीता ने भी रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए गौरी मैया की पूजा करते हुए किया था, लाभ हुआ था। इस तरह जानकारी थी। हर हर महादेव।